हेलो बच्चों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरेंट वैनिशेस। सो बेसिकली अगर हम ऑप्शन वाइज चेक करें तो किसका डिटरेंट हमारा जीरो आ रहा है। सबसे पहले ए ऑप्शंस की बात करें तो इस ए ऑप्शन में हम लोग बेसिकली ऑपरेशन लगाएंगे R2 चेंजिंग इनटू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजिंग इनटू R3 माइनस R1। सो बेसिकली हमारा डिटरेंट हो जाएगा 1 BC और यहाँ पे क्या है BC इंटू B+C। ये तो हमारी फर्स्ट रो एज इट इज़। नाउ 1 - 1 इज ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा CA माइनस CB। सो C कॉमन आ जाएगा और कितना आ जाएगा A माइनस B। ये भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा और AB माइनस BC। सो B कॉमन और क्या आ जाएगा A माइनस C। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा CA इंटू C+A और माइनस ऑफ BC इंटू B+C। एंड देन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा AB इंटू A+B एंड माइनस ऑफ BC इंटू B+C। नाउ बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर चीज़ में से हम लोग C कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से हम B कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 0 0, रेस्ट एज इट इज़ BC C टाइम्स A माइनस B एंड दिस विल बी B टाइम्स A माइनस C। और यहाँ से हमारे पास क्या है BC इंटू B+C। नाउ C कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी AC प्लस A² और माइनस ऑफ B² और माइनस ऑफ BC। राइट। नाउ बेसिकली यहाँ से जो थर्ड वाले से अगर हम देखें तो B कॉमन ले लेते हैं हम लोग। आ जाएगा B कॉमन लेने पे A² प्लस AB और माइनस ऑफ BC माइनस ऑफ C²। नाउ फर्दर अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो देखिए यहाँ से हमारे पास AC माइनस BC में से क्या कॉमन आ जाएगा, C कॉमन आ जाएगा। A माइनस B और A² माइनस B² में से A माइनस B कॉमन आ जाएगा। ओवरऑल हमारे पास यहाँ से A माइनस B कॉमन आ गया सेकंड से और थर्ड से क्या कॉमन आ गया A माइनस C। नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 0 0 BC C और B और यहाँ से आ जाएगा BC टाइम्स B+C। देन यहाँ से हमारे पास A माइनस B कॉमन लेने पे जो पर्टिकुलरली बच रहा है C प्लस A प्लस B बच रहा है, राइट। एंड दैट इज इन मल्टीप्लीकेशन विद C। C टाइम्स कितना आ जाएगा A प्लस B प्लस C, राइट। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास इस वाले में अगर क्या देखेंगे तो यहाँ पे बच रहा है B टाइम्स A प्लस B प्लस C। ना बेसिकली इससे हमारा C कॉमन आ गया, इससे B कॉमन आ गया। अल्टीमेटली C और B भी अगर हम कॉमन ले लें तो ये वाला हमारा क्या बच जाएगा 1 1 बच जाएगा, राइट। ये हमारा पूरा इधर 1 1 आ जाएगा। नाउ अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। दैट विल बी बेसिकली ज़ीरो और ये पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो। ये हमारा वैनिश हो रहा है। नाउ अगला टिक करते हैं, राइट, दैट इज ऑप्शन बी चेक करते हैं। इसमें भी हम लोग सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अभी तक हमारा आंसर सो फार ये आ रहा है। ना अगेन R2 चेंजिंग इनटू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजिंग इनटू R3 माइनस R1। बेसिकली यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इसमें अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं, इसका एक बेटर वे बता देता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज़, चलो इसमें अपन ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड वाला जो डिटरनेंट है इसमें यहाँ पे हम लोग ABC से डिवाइड लगा देते हैं। 1 1 1 और ABC से डिवाइड लगाएंगे सेकेंड कॉलम में तो 1/C यहाँ पे आ जाएगा 1/A और 1/B और डिवाइड लगाया तो ABC का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर एंड देन 1/A प्लस 1/B देन 1/B प्लस 1/C एंड 1/C प्लस 1/A। नाउ बेसिकली हम C2 और C3 कॉलम्स को ऐड कर देते हैं तो सब में हमें 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C मिल जाएगा। ABC कॉमन और 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C कॉमन, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1 1 1 और लास्ट कॉलम भी क्या आ जाएगा 1 1 1
और यहाँ से 1/c 1/a और 1/b। ना दो कॉलम सेम है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगी 0, सो ये भी वैनिश हो गया, सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वैनिश हो गए। नाउ ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी को अगर हम एक्सपांड करते हैं, इसको हम डायरेक्टली एक्सपांड कर लें 0 के अबाउट, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो ये तो वैसे भी बाहर 0 है तो 0 ही होगा। माइनस ऑफ ए माइनस बी, और यहाँ से हो जाएगा b माइनस ए इंटू 0 और दिस इंटू दिस, सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, राइट। एंड देन हमारे पास a माइनस सी के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो a माइनस सी इंटू, एंड नाउ दिस इंटू दिस, सो वी हैव b माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ना ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो वी हैव कितना आ जाएगा इसमें, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। ना b माइनस ए में से अगर हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो बाहर माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस बी। फिर a माइनस सी में से माइनस साइन कॉमन लिया तो बाहर प्लस हो जाएगा, सो विल हैव c माइनस ए, और प्लस होने के बाद फिर से इसमें भी माइनस साइन कॉमन लिया तो अल्टीमेटली ये माइनस आ रहा है, और ये दोनों सेम है। सो बेसिकली वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आ रही है 0। सो अभी तक हमारे पास फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट तीनों वैनिश हो रहे हैं, राइट। सो नाउ अब बचता है हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी चेक करते हैं, राइट। सो ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो हमारे पास पर्टिकुलरली यहाँ से जो वैल्यू आ रही है, राइट, दैट विल बी हाउ मच। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास log टू द बेस x बाय द बेस चेंजिंग फार्मूला फर्स्ट रो से कॉमन आ जाएगा, सो 1 अपॉन log x कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड 1 अपॉन log y कॉमन फ्रॉम द सेकेंड रो एंड 1 अपॉन log z कॉमन फ्रॉम द थर्ड रो। और वो होने के लिए यहाँ पे हम लोग log y बेस y लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, log z बेस z, राइट। नाउ बेसिकली यहाँ से हमारे पास इसमें बचेगा log ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ से log y और यहाँ से कितना log z, देन यहाँ से अगेन log ऑफ एक्स वाई जेड, देन log y एंड देन log z एंड देन log ऑफ एक्स वाई जेड एंड देन log y एंड log z। सो बेसिकली log एक्स वाई जेड कॉमन ले लें और log y और log z कॉमन लें, सब 1 1 1 बन जाएगा। सो बेसिकली यहाँ से हमारे पास आइडेंटिकल कॉलम्स आ जाएंगे 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1। log y log z बाहर आएगा तो कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा क्या, log एक्स वाई जेड जो कॉमन आया और अपॉन में log x, और इसकी वैल्यू 0 क्योंकि कॉलम सेम है, सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गोइंग टू बी 0। सो ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।